नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 15 नवंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बाड़मेर जैसलमेर में चुनावी बिगुल के साथ ही पहली बार बड़ी सभा का आयोजन बायतू में होने जा रहा है। यहां आज 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होगी, जिसको लेकर कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हैं। सभा में लोगों की भीड़ के साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सहित केंद्रीय मंत्री ने सभा स्थल और आयोजन को लेकर व्यवस्थाएं संभाल ली। प्रधानमंत्री की ये सभा बाड़मेर जैसलमेर की 9 सीटों पर पार्टी की मजबूती को लेकर हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें याद किया। राजधानी जयपुर में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए। गहलोत ने कहा कि वे उनकी सरकार द्वारा किए गए कामों और विकास की योजनाओं को लेकर भाजपा बहस करे। सीएम ने आगे कहा कि हम तो जनता से विकास के कार्यों को लेकर वोट मांग रहे हैं। हमने जनता की बेहतरी के लिए काम किया है। सीएम गहलोत ने कहा, हमने लोगों को नई 7 गारंटी दी है। इन नई 7 गारंटी में कर्मचारियों के लिए ओपीएस भी है। भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कैलिफोर्निया में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विजिट की। हालांकि इस दौरान कंपनी के मालिक एलन मस्क मौजूद नहीं थे। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, आपका टेस्ला में आना सम्मान की बात है। आज कैलिफोर्निया नहीं आ पाने के लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं फ्यूचर डेट में मीटिंग की आशा रखता हूं। पीयूष गोयल ने तस्वीरें शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, प्रतिभाशाली भारतीय इंजीनियर्स और फाइनेंस प्रोफेशनल्स को सीनियर पोजीशन पर काम करते हुए और टेस्ला की रिमार्केबल जर्नी में योगदान करते हुए देखकर बेहद खुशी हुई। गोयल ने कहा, एलन मस्क की मैग्नेटिक प्रेजेंस को मिस किया और मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इस बीच कांग्रेस ने अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बागी उम्मीदवारों को सख्त चेतावनी दी है। राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बागी उम्मीदवार अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कांग्रेस को डर सता रहा है कि अगर बागी नेताओं को समय रहते मनाया नहीं गया तो उससे पार्टी को करीब 2 दर्जन सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। शादीशुदा महिला या पुरुष के किसी दूसरे से संबंध बनाने को फिर से अपराध बनाया जाना चाहिए, क्योंकि विवाह पवित्र परंपरा है, इसे बचाना चाहिए। एक संसदीय पैनल ने मंगलवार को भारतीय न्याय संहिता विधेयक पर अपनी रिपोर्ट में सरकार से ये सिफारिश की है। रिपोर्ट में ये भी तर्क दिया गया है कि संशोधित व्यभिचार कानून को इसे जेंडर न्यूट्रल अपराध माना जाना चाहिए। इसके लिए पुरुष और महिला को समान रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। पैनल की रिपोर्ट को अगर सरकार मंजूर कर लेती है तो ये सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच के 2018 में दिए गए उस ऐतिहासिक फैसले के विपरीत होगी, जिसमें कहा गया था कि व्यभिचार अपराध नहीं हो सकता और ना ही होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस एवं उसके नेता राहुल गांधी के बयान जातिगत जनगणना कराएंगे पर पलटवार करते हुए कहा है कि जातिगत जनगणना तत्कालीन नेहरू सरकार ने बंद कराई थी और आरोप भी सरकार के लोग ही लगा रहे हैं, जबकि भाजपा कोई आरोप भी नहीं लगा रही है। त्रिवेदी मंगलवार को जयपुर प्रदेश मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 16 नवंबर को अजमेर जिले में केकड़ी, पुष्कर एवं किशनगढ़ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ केकड़ी, पुष्कर एवं किशनगढ़ भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ केकड़ी जनसभा के बाद पुष्कर में जनसभा करेंगे और उसके बाद शाम 4:45 पर किशनगढ़ पीटीएस मैदान पहुंचेंगे और जनसभा में सांसद तथा किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 17 नवंबर को पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। वे जोधपुर जिले और जैसलमेर जिले में चुनावी सभाएं करेंगे। साथ ही जोधपुर शहर में 3 विधानसभा सीटों की संगठनात्मक बैठक लेंगे। नड्डा 17 तारीख को सुबह 10:30 बजे विशेष विमान से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद सीधे एयरपोर्ट से ही हेलीकॉप्टर के जरिए ओसिया जाएंगे। यहां से वे पिपाड़ के लिए रवाना होंगे। पिपाड़ में बिलाड़ा व भोपालगढ़ विधानसभा सीट की संयुक्त सभा लेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे जैसलमेर में भी सभा करेंगे।
बालाघाट के कटंगी में 14 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का रोड शो आयोजित था। इसको लेकर आपने कार्यक्रम भी जारी किया था, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कटंगी नहीं पहुंच सके। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी निर्धारित कार्यक्रम से देरी से पहुंचे। नागपुर से सड़क वाहनों के काफिले के साथ भगवंत मान कटंगी पहुंचे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कटंगी में रोड शो कर बालाघाट प्रत्याशी शिव जायसवाल और क्षेत्रीय प्रत्याशी प्रशांत मेश्राम के लिए जनता से समर्थन मांगा। बेंगलुरु से गोवा आने वाली विस्तारा फ्लाइट रनवे पर कुत्ते के आ जाने से वापस लौट गई। घटना सोमवार 13 नवंबर को गोवा के डबोलिम एयरपोर्ट की है। रिपोर्ट के मुताबिक विस्तारा की फ्लाइट 881 ने दोपहर 12:55 पर बेंगलुरु के लिए केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। 1.5 घंटे बाद विमान को गोवा के डबोलिम हवाई अड्डे पर लैंड करना था। रनवे पर अचानक कुत्ता आ गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तुरंत इसकी जानकारी पायलट को दी और कुछ ही देर इंतजार करने को कहा, लेकिन पायलट विमान को वापस बेंगलुरु ले गया। फिर 3 घंटे बाद प्लेन वापस लौटा। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए रेलवे ने सीकर के रास्ते चलने वाली बीकानेर बांद्रा टर्मिनस बीकानेर के एक ट्रिप में 1 सेकंड स्लीपर डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 23 और 24 नवंबर के लिए की गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार बीकानेर बांद्रा टर्मिनस बीकानेर ट्रेन में 22 नवंबर को बीकानेर से और 23 नवंबर को बांद्रा टर्मिनस से 1 सेकंड स्लीपर डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। विधानसभा चुनाव 2023 में बगावत करने वाले नेताओं और उनका समर्थन करने वाले लोगों पर आज से भाजपा ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सीकर भाजपा जिला अध्यक्ष ने आज से ऐसे 10 कार्यकर्ताओं और नेताओं को निष्कासित किया है। इनमें पूर्व मंत्री बंशीधर बाजिया और उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल भी शामिल हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मोदी ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने या भाजपा के प्रत्याशियों को चुनाव हराने के लिए काम करने के चलते सीकर में कुल 10 वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित तमाम वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे और प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले का आगाज मंगलवार से हो गया है। बीते 2 दिनों से मेले में पशुओं का आना जारी है। पशुपालन विभाग ने मेला क्षेत्र में झंडा चौकी की स्थापना कर मेले में आए पशुओं की गणना शुरू कर दी है। मेला 27 नवंबर तक चलेगा। सांस्कृतिक मेला 18 नवंबर से शुरू होगा। वहीं धार्मिक मेला कार्तिक एकादशी 23 नवंबर से शुरू होगा। ये दोनों कार्यक्रम 27 नवंबर तक चलेंगे। धौलपुर में राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिले भर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ किए जा रहे फ्लैग मार्च के जरिए लोगों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से मतदान करने का संदेश दिया जा रहा है। एसपी मनोज कुमार और जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में कराए जा रहे फ्लैग मार्च की कड़ी में मंगलवार को कोतवाली पुलिस ने संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के साथ ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।